इसके पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो है, सिर्फ 2 मिनट का है, उसको देख लेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे। प्रेज़ द लॉर्ड। He brings the innocent lamb, a picture of our Lord Jesus Christ. This is what they do in the Old Testament. He brings it to the priest. The priest represents God's eyes, and God's eyes that strikes holy examines not us, but our lamb. It's not a question of how good you are, it's a question of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So he checks out, the lamb is good. You and I place our hands upon the lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on him at the cross. All your sins goes into the lamb. That's what happened at the cross. And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness goes into you. Amen. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross. So that we always remember that. Amen. The lamb dies in our place. The innocent lamb dies under the fires of judgment. But you walk away with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Amen. Hallelujah. You have something you never had before when you came. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को समझ में आया क्योंकि इंग्लिश में था। Praise the Lord. लेकिन एक्शन में सबको समझ में आ गया है कि नहीं? एक मेमने को लाया गया, मेमने को लाकर खड़ा किया गया। वो इनोसेंट था, मतलब वो बेगुनाह था, वो उसके पास कोई पाप नहीं था। लेकिन एक सामने वाला व्यक्ति जो था वो पापी था। वो जब उसके ऊपर उसने हाथ रखा, वो सारा पाप जो है उसके अंदर चला गया और उसके अंदर से सारा पवित्रता और सारा सामर्थ इसको मिल गई। और जैसा इसका पाप उसके अंदर चला गया तो उस मेमना जो है अभी दोषी पाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पहले मेमना कैसा था? निर्दोष था। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मेमना आता है उसको पहले चेक किया जाता है क्या ये निर्दोष है शरीर से और सारी बातों से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो उसमें दोष है, मतलब किधर मार लगा है, किधर पहले से उसका खून बह चुका है, तो उसको वो लोग ऑफरिंग के लिए यानी कि अर्पण के लिए नहीं लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेमना कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मेमने को जांचना बहुत जरूरी था। मेरा वर्ड है क्षमा के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मेमने को जांचना बहुत जरूरी था। इस वजह से इसको लेकर गया, यीशु मसीह को लेकर गए। 2 व्यक्तियों ने यीशु मसीह को जांचा। हम फटाफट पढ़ेंगे लूका का किताब 23वां अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। पहला तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। बस प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने जांचा तो कहता है कि मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि इसको भी, इस मेमने को भी जांचा गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और इसको एक व्यक्ति ने नहीं, 2 व्यक्ति ने जांचा है। 13 वचन पढ़ेंगे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। न फिर से कहता है कि मैंने फिर से उसको जांचा है, उसमें कोई दोष नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरी बार बोल रहा है। और 22 वचन को पढ़ेंगे।
उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बार बोला उसने, 3 बार उसको जान चुका था, अच्छी तरीके से जांचा। राजा हेरोदेस और पिलातुस दोनों ने उसको जांचा, जांच कर देखा उसमें कोई दोष नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी उसको डिक्लेयर किया गया कि इस क्रूस की मृत्यु होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो क्रूस पर बोले, मैं उस वर्ड को भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 23 का 34 वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कौन सी हालत में बात बोली, 33 से पढ़ेंगे। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये उनके काम को सुनने के बराबर उन्होंने यीशु ने नहीं कहा। वो लोग तो कपड़े फाड़कर उसकी चिट्ठी डालकर वो आपस में बांटने की तैयारी में थे, लेकिन यीशु मसीह पिता से बात कर रहा था कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्षमा की बात कही। किसकी क्षमा की बात कर रहे थे? प्रेज द लॉर्ड। कौन से व्यक्ति का क्षमा की बात कर रहे थे? और एक वचन पढ़ाता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। यूहन्ना का किताब 19वां अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, हमारे पास 10 मिनट है। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तुम नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन ना थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में यीशु ने कहा उसका पाप अधिक है। किसका पाप अधिक है? मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है। किसने पकड़वाया? यहूदा ने पकड़ा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब प्रभु क्या कह रहा है, तू तो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहा है, लेकिन जो मुझको पकड़वाया ना उसका पाप अधिक है। प्रेज द लॉर्ड। पिलातुस का पाप, हेरोदेस का पाप और जुड़स का पाप और कई सारे लोग जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहे थे, लोगों ने कहा ये परमेश्वर होता तो इसको क्यों मारते थे लोग? प्रेज द लॉर्ड। ये भी वही सोच रहा था, ये आके इसको सीक्रेटली पूछ रहा है, ये अंदर आके उसको पूछ रहा है, देख तेरे को मालूम है मैं तेरे को छोड़ने का अधिकार रखता हूँ, अगर तू मेरे से थोड़ा अच्छी तरीके से बात करे तो मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ। यीशु को मालूम था ये मुझे नहीं छोड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोले तू क्या छोड़ेगा मुझे? जब तक ऊपर से अधिकार नहीं मिलता तू मेरे को पकड़ भी नहीं सकता था। इसके आगे अगर पढ़ के उसमें लिखा है, मैं तो कई जगह पे प्रचार कर रहा था, खुला बात कर रहा था, मैं कोई भी बात चुप्पी से नहीं किया, तुमने कभी मुझे क्यों नहीं पकड़ा? प्रेज द लॉर्ड। तुम तो अभी मुझे पकड़े क्योंकि अभी तुमको अधिकार दिया गया ऊपर से, लेकिन जिसने मुझे पकड़वाया उसका पाप अधिक है। प्रेज द लॉर्ड। लोग कह रहे थे कि अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा, क्यों मार खा रहा है? प्रेज द लॉर्ड। एक तो इसको सजा मिल रही है बेवजह, सारे लोगों का पाप, सारे लोगों की बात को लेकर यीशु मसीह अपने आप पर सजा ले रहा है। क्यों? सारे जगत का पाप को क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति से लेकर उस समय तक का लोगों का पाप क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसका शिष्य जुड़स, उसका पाप क्षमा करना है। राजा हेरोदेस और पिलातुस, उसका पाप को क्षमा करना है। और जितने लोग
ये आजू बाजू से घेरे हुए थे, जो क्रूस पर मार रहे थे, सारे लोगों के पाप को क्षमा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आगे बोलता होगा, तू इन लोगों के लिए मर रहा है और देख तेरा शिष्य भी तुझे पकड़वाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये राजा जिसको तू बोल रहा है इसके लिए तू इसके लिए मर रहा है और बोल रहा है ये लोग स्वर्ग में जाएंगे। अरे ये लोग तो तेरे को मार कर अपने आप में दोष दे, अपने आप पर पाप को कमा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति का मर्डर करना पाप नहीं है? पाप है कि नहीं? हाँ, जितने लोग यीशु को मार रहे थे, परमेश्वर न्यायी है। भले उसका भविष्यवाणी हुआ था, लेकिन जितने लोग यीशु को मार रहे थे, सता रहे थे, सारे लोगों के ऊपर वो पाप का दंड आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण था यीशु मसीह क्रूस पर बोला, हे प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, उस क्रूस पर यीशु मसीह के बारे में हम सबको मालूम है, वो बहुत बड़ा अधिकारी था। किस बात में? पाप क्षमा करने में। उसने कहा परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने के अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा जब भी आंधी तूफान आता था उसको थमाता था वो अपने जबान से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मुंह में सामर्थ्य है, उसके पास ताकत है, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। शैतान सोचता है अगर मैं इसको उस्काऊं, अगर इसको मैं थोड़ा लोगों के द्वारा उसको बोलूं कि उतर जा, अपने आप को बचा, तू परमेश्वर नहीं है, तो ये शायद क्रूस को छोड़कर नीचे उतर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जीत जाएगा। यीशु मसीह के पास तभी भी सामर्थ्य था, लेकिन वो सारा सामर्थ्य ना एक ही बात पर खर्चा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब समय पर यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगाई दिया, बहुत लोगों को खिलाया पिलाया, बहुत लोग उसके पास आए, भाग कर आए, बहुत कुछ हुआ उसके साथ, बड़े बड़े मिरेकल्स उसने किए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये समय था, इतने सारे लोग जो आखिरी समय पर इसके साथ जो कर रहे हैं, आने वाला जनरेशन, सारे लोगों के लिए एक व्यक्ति मर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हो गया, जो हो रहा है, जो आने वाला है, सारे लोगों के लिए एक व्यक्ति मर रहा है। तो प्रभु कहता है वो लोगों को तो पाप क्षमा करना ही है। अभी इस समय के लोगों, ये जो मुझे मार रहे हैं, इनका क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है कि अभी मैं भले ही क्रूस पर हूं, लेकिन यहां पर भी मैं मध्यस्थी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर उसने मध्यस्थी का प्रार्थना किया, बोला हे प्रभु इतना सारे वेदना उसके अंदर है, इतने शरीर में तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर मध्यस्थी करना नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल में पढ़ते हैं आज भी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर यीशु मसीह आदमी प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक अच्छा मध्यस्थी करने वाला है। लोगों के पाप के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन उस समय का पाप को उसने देखा, जितने लोगों ने उसको मारा है, उसके कपड़े को फाड़ा है, उसके सर पे कांटों का ताज लगाया, इन सारे लोगों के लिए अगर मैं अभी मध्यस्थी नहीं करूं तो ये सारे लोग नरक में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास सामर्थ्य भी बचा हुआ है, मैं इसे मिरेकल करने के लिए नहीं, या फिर क्रूस में से उतरने के लिए नहीं, मैं इनके पाप क्षमा करने के लिए इस्तेमाल करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वही यीशु मसीह आज भी हम कहते हैं जो व्यक्ति मेरे पास आएगा वो कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आज भी वो कहता है तुम्हारे पाप को क्षमा करने का मेरे पास अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रूस की कहानी है ना, इसको जो समझ गया ना वो उद्धार पा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बदतमीजी भी ये है, साथ में एक बार खर्चा किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को अगर आप सही रीति से समझ जाओगे, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यीशु मसीह सारे लोगों का पाप को क्षमा कर रहा है। उस समय पर सैनिक लोगों का पाप क्षमा किया, जितने लोग उसको मार रहे थे, उसको सता रहे थे, सारे लोगों के पाप को क्षमा किया। प्रभु वहां पर मध्यस्थी किया, सारे लोगों के पापों को क्षमा किया। आज भी यीशु मसीह वही काम कर रहा है। आज भी जो भी आ रहा है उसके पास उन सारे लोगों के पाप को क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया।
प्रेज द लॉर्ड। उस दिन हम नहीं थे, उस दिन तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, प्रेज द लॉर्ड, ना ही हमारे माँ बाप पैदा हुए थे। लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा समय खत्म हो चुका है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे।